जाहिर फरमाएं। बहुत अच्छी सोच आप रखते हैं, बहुत सादगी का मिजाज है। मैं तो जमाल साहब आपको एक शेर के साथ बुलाना चाहूंगा। सोचा था तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गजल, सोचा था तेरी सादगी पे लिखूंगा एक गजल, अफसोस तेरे मयार के अल्फाज ना मिल सके। हमारे जमाल भाई तशरीफ लाइए। मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग आइए। जमाल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं दिल की गहराई से अभी आप जो सुन रहे ऐसे हमारे दीनी और अबरार गुड्डू चौहान साहब मेरे साथ आए, डॉक्टर साहब और स्टेज पे जो सभी हमारे और साथ में बैठे हुए सभी प्यारे ये सियासी नहीं है और हमको सियासी इसलिए मैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन मेरा खास तौर तो कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूंगा। आज इस जलसे में कई जो हमारे बच्चे हैं वो हाफिज बनकर निकल रहे हैं। मेराज साहब बता रहे थे कि यहाँ पर एक मदरसे की बुनियाद डाली जा रही है और मेरे तरफ से कुछ घोषणा की जाए। मैंने मेराज साहब से कहा कि 10 दिन पहले आप मेरे गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में गए थे और वहां पर एक पारा मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ जितना लगेगा वो सरकार से मिलेगा, आप मुझे बता रहे थे, और आप मदरसे के लिए यहां चंदा मांग रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो गुड्डू साहब ने बताया कि पहले इनको पता नहीं था कि सरकार से कैसे पैसे मिलते हैं और सरकार से इनका कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसलिए अब वो संस्था बना लिए हैं। अब 2 साल 3 साल के बाद जब संस्था पक्की हो जाएगी तो इंशाल्लाह सरकार से भी मदद होगी। तो मेरा साहब आप जो भी हुक्म करेंगे 2-3 साल तक हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस घटना से हमें एक सबक लेनी चाहिए कि हमें जो सरकार है उससे जुड़कर रहना चाहिए। हम लोकतंत्र में हैं, हमें अपने अपने पसंद की पार्टियों से जुड़ने की पूरी इजाजत है और जुड़ना भी चाहिए, लेकिन उन पार्टियों में जब सरकार में कोई पार्टी आती है या जब कोई सरकार में बैठता है तो सरकार सभी का होता है,
सरकार का फायदा सबको मिलना चाहिए और सरकार का फायदा सब लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाएंगे तो ऐसे मिराज साहब की तरह हमें छोटे छोटे चंदे इकट्ठा करने पड़ेंगे, जिससे हम काम को अपने नहीं कर पाएंगे। ये आज बहुत बड़ा लेसन मैंने देखा यहां पर। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दीन के जानकार तो हमें बनना ही चाहिए, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है, किस बटन को दबाने से पंखा चलेगा, किस बटन को दबाने से एसी चलेगा, किस बटन को दबाने से माइक चलेगा और किस बटन को दबाने से माइक बंद होगा, ये भी चलाना और बंद करना दोनों आना चाहिए। हम सबको सियासत में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। आज मैं जो देख रहा हूं कि हमारी जो दीनी जानकारी है उसके में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दुनियावी जानकारी में हम बहुत पीछे हैं। हमारे नौनिहाल बच्चे यहां पर बैठे हैं, आगे आने वाले समय में यही आलिम होंगे, यही नेता होंगे, यही डॉक्टर होंगे, यही इंजीनियर होंगे। इस दुनिया को ये चलाएंगे। तो जो गलती हमने की है उस गलती को ना करें, आप हरगिज ना करें, इसलिए आपके सामने मैं ये बातें कर रहा हूं। दीन की जानकारी के साथ साथ हमें दुनिया की जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। आज हम बहुत पीछे हैं। आज जो है कौन कौन सी योजनाएं सरकार में चल रही है उसकी हमें जानकारी नहीं है। अभी मैं बैठा हुआ था जहां पर चाय पानी की व्यवस्था थी, वहां पर बात आई कि जो हमारे इमाम साहब मेंबर पर खड़े होते हैं और अगर कोई उनके घर में परेशानी हो, या मान लीजिए कि उनके घर में उनकी अहलिया हामला है, तो उनके दिमाग में टेंशन होता है कि अगर ऑपरेशन करना पड़ा तो इसके पैसे कहां से आएंगे। इसमें कोई सुबह नहीं है कि कौम का हर बंदा अपना सब कुछ हमारे इमाम के लिए न्यौछावर कर देता है, लेकिन सरकार भी तो है, उसकी भी जिम्मेदारी है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अगर हम अपने इमाम साहब को जो सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है जिसमें 5 लाख का इलाज मुफ्त होता है, चाहे वो कोई गरीब आदमी हो, मजदूर आदमी हो, चाहे अपने घर के अपने गांव के कोई चौधरी साहब हो, दोनों एक अस्पताल में बराबर के बेड पर इलाज करा सकते हैं। चौधरी साहब अपने जेब से पैसा देंगे और हमारा मजदूर जो है, जो हमारा गरीब भाई है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत का कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड से पैसा देगा, यानी नरेंद्र मोदी जी उसका पैसा देंगे, वो ले सकता है, वो इलाज करा सकते हैं, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ हमारे भाई लोग ऐसी भी गलतफहमी फैलाते हैं कि अगर हमने सरकार से पैसा ले लिया तो वो नाजायज हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। अब मुझे खड़ा किए तो मैं तो बोलूंगा, ऐसा कहते हैं। अगर हमारे जैसे लोग, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह MBA हैं, इंजीनियरिंग किया हुआ है, हम भी इंजीनियर हैं, और हमारे जैसे लोग पढ़े लिखे लोग अगर बोल दिए कि मौलाना साहब कहां से किस किताब से बता रहे, कहां से फतवा लेकर आए, किस हदीस में है, तो ये जवाब आता है कि जाहिलों को आलिम के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये अब अगर जाहिलों को आलिम के बीच में नहीं बोलना चाहिए तो आलिम साहब को तो सही बात बताना चाहिए। ये हम नहीं बताएंगे सही बात अपने बात लोगों को। अगर सरकार ने हमारे लिए फैसला किया हुआ है, हमारे लिए योजनाएं लाई हुई हैं, अगर हम नहीं बताएंगे तो वो बेचारा परेशान रहेगा, उसकी परेशानी कौन दूर करेगा। बेशक हर परेशानी को दूर अल्लाह पाक करता है, लेकिन अल्लाह पाक ने शायद हम लोगों को इसलिए भेजा है कि दीन की परेशानी आप दूर करेंगे, दुनिया की परेशानी हम दूर करेंगे। हमारी ड्यूटी भी तो अल्लाह पाक ने लगाई होगी। हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है, तो शायद अल्लाह पाक ने हम लोगों को इसलिए लगाया है कि हम जो दुनियावी परेशानी है
उसको दूर करने में आपकी मदद करें। बहुत अच्छी बात है, हमें दीन पढ़ना चाहिए और मुझे कहते हुए फख्र हो रहा है कि दीन की जानकारी जितने हमारे मुसलमानों में है, मुस्लिम भाई बहनों में है, उतने और कौम के भाई बहनों में उनके दीन की जानकारी नहीं है। लेकिन दुनिया में हम जितने पीछे हैं दुनिया की जानकारी में, हमें सरकार के बारे में जानकारी नहीं है, हमें योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं है, हमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं दुनिया में इसकी जानकारी नहीं है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, मजबूत कैसे बनेंगे। मेरा तो ये मानना है कि अगर दीन को मजबूत रखना है तो हमें दुनिया में मजबूत रहना होगा, और अगर हमें दुनिया में मजबूत होना है तो हमें दीन के साथ मजबूती से जुड़ना होगा। दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज यहां पर हमारे नौनिहाल बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि दीन के साथ साथ दुनिया भी सीखें। अगर आप हाफिज़े कुरान हैं, अगर आप आलिम दीन हैं और आप डॉक्टर बन जाते हैं तो मुझे यकीन है कि जब इंजेक्शन लगाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और इंजेक्शन लगाने के बाद आप दवाई के साथ साथ दुआ भी देंगे तो डबल स्पीड से वो ठीक होगा। अगर मेरे अंदर दीन है और मैं किसी भी मकाम पर हूं तो मैं दीन से डरकर, अल्लाह से डरकर अच्छा सलूक करूंगा और सभी भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। और जब हम अच्छा सलूक करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हमारे दीन का भी नाम होगा। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, मुझे यहां खड़ा कर दिया गया है तो माफ करना अगर मैंने कोई गलत बोला तो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो अगर दीन सीखना तो दुनिया जरूर सीखना। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यहां पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो योगी जी की सरकार है, आप यकीन करना, मैं आपका ईमान वाला भाई हूं, मुझे मेरा अकीदा है कि एक दिन मुझे उठाया जाएगा, मुझसे भी हिसाब किया जाएगा। मैं उस अकीदे के साथ कह रहा हूं कि आपके साथ कहीं भी नाइंसाफी नहीं होगी और आपको कहीं भी पीछे नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाएगा तो हमें याद करना, इंशाअल्लाह आपको हर मामले में इंसाफ मिलेगा। आप इंजीनियर बने, आप डॉक्टर बने, आप वकील बने, आप दुनिया में मजबूत रहेंगे, क्योंकि जब आप दुनिया में मजबूत रहेंगे तो आपको दीन मजबूत करने में आसानी मिलेगी। आप आगे बढ़े, आपको जहां जिस बात की आवश्यकता पड़ती है आप मुझे याद करें। हमारी टीम है पूरी, हमारे लोग हैं, हमारे गुड्डू भाई हैं, हमारे मिराज साहब है, ये भी जुड़े हुए हैं, ये भी हेडक्वार्टर आते जाते रहते हैं। अब हो सकता है मिराज साहब को लग रहा होगा कि भाई यहां अगर मैंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी जुड़े हैं तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे। देखिए, जितना बीजेपी से बताया गया है वो सच्चाई नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनाएगी तो उसके बनाने वाले कौन थे? शायद आपने ना पढ़ा होगा, ना आपको किसी ने बताया होगा। भारतीय जनता पार्टी जब बनाएगी 6 अप्रैल 1980 को तो उसको बनाने वाले 4 लोग थे। एक थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे थे श्री आडवाणी जी, तीसरे थे मुरली मनोहर जोशी जी, और जो चौथे पार्टनर थे वो हाजी सिकंदर बख्श साहब थे, जो आपके दिल्ली के थे। हाजी सिकंदर बख्श कुरैशी बिरादरी के थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, और कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे और भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अपना पूरा योगदान दिए थे। यानी अगर देखा जाए तो बीजेपी में ईमानदारी से 25% की हिस्सेदारी हमारी है। हम पार्टनर है 25% के, लेकिन जब अपना कोई पार्टनरशिप छोड़ देगा, अगर कोई घर है उसको खाली छोड़ देगा तो लोग तो कहेंगे ना उस घर में भूत रहता है, जिससे कोई अकेले ना ले उसको। तो इसलिए किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है
और मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह, उससे कोई डरा नहीं सकता उसको, और वो किसी से डरता भी नहीं है। हमें कौम की तरक्की के लिए, दीन की तरक्की के लिए, अमन के लिए, भाईचारे के लिए हमें सबके साथ मिलकर रहना है। दुनिया की हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं। हम किसी इस्लामी स्टेट में नहीं रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, और सभी मजहब के लोगों को हमें सम्मान कर सभी मजहब के लोगों से हमें दोस्ती कर हमें भाईचारे के साथ रहना है। तो इंशाल्लाह हमें कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और मैं ये मानता हूं, मैं देखता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुशहाल मुसलमान अगर कहीं रहता है तो हमारे वतन हिंदुस्तान में रहता है। सबसे ज्यादा महफूज मुसलमान अगर कहीं रहता है तो हमारे वतन हिंदुस्तान में रहता है। ये हिंदुस्तान की, यहाँ के सरजमीन के जो संस्कार हैं, उसकी ये खूबसूरती है कि हम सब भाई बहन यहाँ मिलजुल कर रहते हैं। मेरा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप मदरसे की शुरुआत करें, आप बिस्मिल्लाह करें। इंशाल्लाह मुझसे जो भी होगा मैं पूरी मदद करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मदद करेगी। और मेरा आपसे एक ही गुजारिश है कि जरूर बच्चों को वहां दीन पढ़ाएं, दीन के साथ साथ दुनिया भी सीखने का मौका दें। जो बच्चा हमारा आलिम बनना चाहता है, जो हाफिज कुरान बनना चाहता है, वो हाफिज कुरान आलिम बने। लेकिन उसके बाद अगर आगे की पढ़ाई करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वो वकील बनना चाहता है, तो उसको आगे जाने का मौका भी आप उसको फराहम करें, ना कि उसको सिर्फ आलिम बनाकर रख दे जिससे उसको आगे तकलीफ जाए। मैं नहीं बोलता आगे जीने में तकलीफ होती है, लेकिन कई हमारे आलिम दीन जो मिलते हैं, मैं जब उनसे पूछता हूँ क्या करते हैं आप, तो कहते हैं कि हम इमाम हैं। हालांकि इमाम का हदिया हो, लेकिन अगर किसी को 8,000 का हदिया देंगे तो इतनी महंगाई में कैसे काम करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका हदिया बढ़ाएं, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि जो आगे बढ़कर और कुछ बनना चाहते हैं उनको वो भी मौका हम दे। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नया मिसाल आप कायम करेंगे। और आपकी संस्था जो बन रही है उसको गुड्डू चौहान हम सब मिलकर इंशाल्लाह इतने पैसे दिलाएंगे कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और ये जो हाथ फैलाने वाला मामला चल रहा है, इंशाल्लाह आपको देखकर कोई भी मदरसे वाला किसी से चंदा मांगने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना उसको मदद मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वो सीख लेगा। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह एक अच्छी शुरुआत हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप सबने मेरी बात को सुना, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मेरी कोई बोलने में गलती होगी तो मैं उसका माफी भी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।